क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्लास थोड़ा देरी से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करने से सबसे पहले आप सभी का जो मेरे प्रीवियस जो मेरा टॉपिक था संख्या के बारे में, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट दिए। कुछ भैया हैं, दीदियाँ और मेरे कुछ पर्सनल क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने प्यारे प्यारे से कमेंट दिए। क्योंकि यदि मैं कुछ टॉपिक्स बनाती हूँ उस पर आप लोग कमेंट करते हैं तो वो कमेंट मुझे जो है मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट दिए हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था संख्या के बारे में, कि संख्या के बारे में जैसे आपको बताया था कि तीन शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीनों चीजें जहां पर आती है उसे हम इन तीनों चीजों को हम एक साथ में बोलेंगे संख्या। तो कल हम लोगों ने आपको बताया था संख्या के बारे में। आज हम पढ़ेंगे संख्या के भेद। आप लोगों ने पढ़ा है संख्या के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, जिसको आप नामवाचक भी कह सकते हैं। दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा होता है भाववाचक, चौथा होता है समूहवाचक और पांचवा होता है द्रव्यवाचक। तो आज हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे संख्या के भेद के बारे में। तो जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संख्या। अब व्यक्तिवाचक संख्या क्या है? तो जनरली हर बच्चा या हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संख्या में। तो जब भी व्यक्तिवाचक संख्या आपको बोलता है तो आप इसे नामवाचक भी कर सकते हैं। नामवाचक संख्या यानी कि जब भी किसी वस्तु का नाम दिया है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में पेन है, मेरे पास में पेन है, तो मैंने बोला कि सिर्फ मेरे पास में पेन है, मैंने मेंशन नहीं किया कि मेरे पास में किस तरह का पेन है। पर यदि मैं बोलूं कि मेरे पास में सफेद पेन है, मीन्स इसको मैंने बताया है कि सफेद पेन है, एक नाम है, एक कलर है, तो आप उसे व्यक्तिवाचक संख्या बोल सकते हैं। जैसे ये मेरे पास में ग्रीन पेंसिल है, पेंसिल नहीं ग्रीन पेंसिल है, मीन्स ये आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संख्या। तो जिस संख्या से हमें किसी व्यक्ति के स्थान, वस्तु या जाति के नाम का बोध होता है उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संख्या। जैसे हम बोलेंगे जैसे वह लड़की जा रही है, अब वह लड़की जा रही है, या वह बच्चा जा रहा है। अब कौन सा बच्चा जा रहा है, उसका नाम क्या है, नहीं पता है, तो ये व्यक्तिवाचक संख्या नहीं। अगर मैं यहाँ बोलूंगी कि रीना जा रही है, मैंने नाम मेंशन किया है, रीना जा रही है, तो वहां पर आप बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बोलेंगे कि जैसे मैं आगरा गई, आपको मैंने बताया एक शहर का नाम मैंने मेंशन किया, आगरा गई, तो वहां पर भी आपको क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे तो आपको सिंपल सी भाषा में समझाना चाहेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे आगरा गई, रीना जा रही है, सोनू जा रहा है, और वस्तु के बारे में कि मेरे पास में हरे कलर की पेन है, ग्रीन कलर का पेंसिल है, और जैसे ऑरेंज कलर की टेबल है, व्हाइट कलर का ब्लैक बोर्ड है, नाम मेंशन हो रहा है, मीन्स वहां पर आप क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक संख्या का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप आप लोगों को व्यक्तिवाचक संख्या समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है टॉपिक में ही होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक या नामवाचक। तो जिससे हमें नाम का बोध होगा उसे हम नामवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब यहाँ पे लिखा है मेरा नेक्स्ट टॉपिक है जातिवाचक। तो जिन संख्या शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है तो उसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो वो उसकी जाति बताएगा। जैसे मैंने बोला आप लोगों को नदी, नदी सिर्फ मैंने कहा नदी, नदी, शहर, पर्वत, ठीक है। अब मैंने जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे नदी। अब मैंने आपको ये थोड़ी ना बताया कि कौन सी नदी, मैंने नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ नदी बोला। तो गंगा हो सकती, यमुना हो सकती, गोदावरी हो सकती, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदियां हो सकती हैं, भारत की जितनी भी नदियां वो हो सकती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने नदी बोला है, शहर बोला, मैंने ये नहीं बोला झांसी, आगरा, दिल्ली, नोएडा, कुछ भी नहीं बोला। पर्वत, सिर्फ पर्वत बोला। यहाँ मैंने नाम मेंशन नहीं किया कि हिमालय पर्वत है, जो एवरेस्ट पर्वत है, ये मैंने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया। तो इससे जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का बोध होगा उसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे मैंने बताया कि मोस्टली लोग जो हैं
व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या करेंगे, जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होगा उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक, और दूसरा बोलेंगे जिससे किसी जाति का बोध होगा उसे हम बोलेंगे जातिवाचक। तो मैं आप पहले इन दोनों को समझा दूंगी आपको। एक तरफ हम कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे व्यक्तिवाचक, और सेकंड टाइम लिखेंगे, सेकंड साइड लिखेंगे हम जातिवाचक। तो आपको मैं सिंपल एग्जाम के थ्रू बताऊंगी। जैसे मैंने बोला व्यक्तिवाचक, आप किसी डॉक्टर का नाम ले लीजिए, जैसे आप लोगों के जैसे आजू बाजू होंगे, जैसे गोयल डॉक्टर ले लिया मैंने, क्या बोला, मिसेस गोयल, उनका नाम बताया, सरनेम बताया कि हमें, जैसे मैंने यहाँ लिखा गोयल डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा सिर्फ डॉक्टर, तो आप लोग बोलते ना हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो बात क्या होगा, आपका जातिवाचक होगा। और यदि आप बोलेंगे कि मैं मिसेस गोयल के पास जा रही हूँ, मिसेस सिन्हा के पास जा रही हूँ, तो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक का मतलब ये है कि आप किसी को एक नेम के थ्रू मेंशन करेंगे, नेम से बताएंगे, तो उसको आप बोलेंगे व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने बोला गंगा, गंगा यमुना, ठीक है, और यह हम एक साइड लिख देती नदी। तो मैंने यदि गंगा, यमुना, सरस्वती नदी, जितनी भी नदियों के नाम लिया है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और सिर्फ मैं नदी बोलूंगी कि हम नदी जा रहे हैं, या नदी में हम बच्चे तैर रहे हैं, तो वो जातिवाचक कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैंने और आपको बोल दिया हिमालय, तो मैंने प्रॉपर नाम मेंशन किया कि हिमालय, तो दिस इज व्यक्तिवाचक। बट अगर मैं यहाँ बोल दूं आपको पर्वत, तो ये आपका क्या होगा, जातिवाचक। तो आप किसी भी व्यक्ति को उसके कलर से, नाम से, प्रॉपर जगह से मेंशन करेंगे तो आपका आएगा व्यक्तिवाचक, और सिर्फ उसकी आप जाति बताएंगे कि वो डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, नेताजी हैं, तो ये आपका जातिवाचक में आएगा। आई होप आप लोगों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के भेद समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा, एक सीक्वेंस में चलता है, और जनरली क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, उसके क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। तो पहले क्रम में था व्यक्तिवाचक, जिसको आप नामवाचक भी बोल सकते हैं, दूसरा था जातिवाचक। अब तीसरा उसी क्रम में चलेंगे हम भाववाचक। तो थर्ड होगा हमारा भाववाचक। तो भाववाचक से समझ में आ गया आपको कि मन के भाव। जिस तरह से मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कुछ लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। जिस तरह के ये वाला टॉपिक देखने के बाद आपके मन में जिस तरह के भाव आए होंगे मेरे इस टॉपिक को लेकर के, तो वही भाववाचक संज्ञा है। तो इस भाव के अंतर्गत आपको सुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा, आपके मन में कौन सी फीलिंग आ रही है, अगले पर्सन के मन में कौन सी फीलिंग आ रही है, तो भाववाचक वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसमें आप लिख सकते हैं आपका सुख है, दुख, हंसना, रोना वगैरह वगैरह, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ये वेरी सिंपल है, जैसा इसका क्वेश्चन है वहीं पर इसका आंसर छुपा होगा। तो जितनी भी हमारी मन की भावनाएं हैं, जितनी भी मन की फीलिंग्स है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, तो इसका भी क्वेश्चन जो है आंसर वही है। समूह का मतलब होता है ग्रुप। समूह का मतलब क्या होता है, ग्रुप, यानी कि कोई वस्तु, व्यक्ति या कोई जगह सिंगल ना होते हुए नंबर आप पर मतलब ज्यादा होती है, यानी 1 से मोर दिन ज्यादा होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे आप समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला कि अब कक्षा मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया कक्षा, तो कक्षा में ऐसा थोड़ी ना है कि वहां केवल लड़के बैठेंगे या लड़कियां बैठेंगे, ठीक है, या उस कक्षा में एक लड़का बैठेगा, उस कक्षा में नंबर आप बच्चे बैठेंगे, यानी कि 1 से ज्यादा बच्चे बैठेंगे उस क्लास में, इसीलिए उसको बोला जाएगा समूहवाचक। जैसे सेना, अगला है हमारा सेना। तो सेना में कोई एक सैनिक थोड़ी ना होगा, सेना में तो बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, बहुत सारे सैनिक होंगे, तो उसे बोलेंगे समूहवाचक। जैसे चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो चाबी का गुच्छा बोला मैंने, चाबी नहीं बोला, सिर्फ चाबी बोलूंगी। चाबी अगर मैंने बोला है तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगी, चाबी उसकी जाति बताया, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि किस कमरे की चाबी, किस फ्लैट की चाबी, कार की चाबी है, स्कूटी की चाबी,
पर यदि मैं चाबी का गुच्छा बोल रही हूँ, बंच ऑफ कीज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला फूलों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता, चाबी का गुच्छा, बच्चों का झुंड, तो ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये चौथे नंबर का हमारा संज्ञा का भेद था। तो नेक्स्ट हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नाम से पता चलता है कि द्रव्यवाचक मतलब हिंदी में बोला जाएगा द्रव्य और इंग्लिश में बोला जाएगा लिक्विड। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के बारे में कि कौन सी वस्तु कितनी ज्यादा हार्ड है, कठोर है, ठोस है, कितनी तरल है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, उसके बारे में पता चलेगा, तो उसे हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध की कंसिस्टेंसी कैसी है? वो लिक्विड फॉर्म में है। ये मेरे पास में डस्टर है, ये सॉलिड फॉर्म में है। जैसे हम आइस को मतलब फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मेल्ट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कहना चाहिए संज्ञा के उन शब्दों से जिसके बारे में कि कौन सी वस्तु ठोस, द्रव्य, गैस किस फॉर्म में है उसका पता चले, उसे बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी। तो जिसमें आपको पता है दूध के बारे में लिक्विड फॉर्म में है, पानी जो है लिक्विड फॉर्म में, सोना और चांदी जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के सॉलिड, द्रव्य यानी ठोस, तरल, गैस तीनों फॉर्म का पता चलता है, उसे बोला जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज मैंने आप लोगों को बताया संज्ञा के भेद। तो आई होप एक बार फिर से मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है व्यक्तिवाचक, जिसे आप नामवाचक भी कह सकते हैं। दूसरा होता है जातिवाचक। तीसरा होता है आप लोगों का भाववाचक। चौथा है समूहवाचक और पांचवा होता है द्रव्यवाचक। तो जिसमें हम व्यक्तिवाचक या नामवाचक बोलेंगे, जिससे जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है ना, नाम के बारे में पता चलता है, नाम से उसे हम मेंशन करेंगे कि नीला, पीला, हरा, या उस जगह जा रहे हैं या उस बच्चे का वो नाम है, या कलर के बारे में, कपड़ों के बारे में नाम प्रॉपर मेंशन होगा, तो वहां पर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी की जाति का, डॉक्टर्स हुआ, टीचर्स हुआ, वो उसकी जाति के बारे में बताएगा, नाम नहीं बताएगा आपको, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होगा। तीसरा होगा भाववाचक। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि भाववाचक मन से आते हैं। आपके मन में सुख चल रहा है, दुख चल रहा है, आपके मन में जैसी फीलिंग आएगी उसे आप बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है समूह, ग्रुप। जैसे सेना का ग्रुप हुआ, बच्चों का ग्रुप हुआ, कक्षा में मतलब बच्चों का ग्रुप हुआ, बच्चों का ग्रुप हुआ, लड़का है, लड़की है, मतलब एक साथ सेना हो गया, सैनिक हो गया, नेता हो गए, बहुत सारे नेताओं का ग्रुप, बहुत सारी नदियों का ग्रुप हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे आप समूहवाचक संज्ञा। और लास्ट में आता है द्रव्यवाचक कि कौन सी चीज कितनी भारी है, कितनी हल्की है, लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है, कितनी ठोस है, तो वहां पर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप आज आप लोगों को संज्ञा के बेस समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए होंगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।